चलिए ठीक है। हाँ थ्योरी थोड़ा पास कर लो। चलो बैठिए। गुड। ऑनलाइन कितने लोग सबने ज्वाइन कर लिया? क्या हुआ? सामने नहीं दिख रहा। बैठ। हो गया भास्कर? एक्सपर्ट सर्वे बताओ तो क्या था? एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्वे। स्टैंड अप। भास्कर खड़े हो जाइए, बोलिए एक्सपीरियंस सर्वे क्या है? खड़े होइए, बोलिए, शुरू करिएगा। मैं तुझे नो फोन बंद करो। उसको बंद करो, बोलो। मैम याद ही नहीं आ रहा कुछ अभी, थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसको रखो, बताते हैं। उसको रखो और तुम खड़े हो जाओ। जल्दी जल्दी। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कुछ कैरेक्टरिस्टिक था, कुछ सिचुएशन था जिसमें इस्तेमाल करते हैं। सबका नाम नहीं आता, कुछ था ना, कुछ कंडीशन था जब आप इस्तेमाल करते हैं और कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक था। सीधा बैठो, ठीक है। उसके बाद क्या था? 4 तरह का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, जिसमें हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। लिटरेचर सर्च, यस। ये एक और था ग्रुप, फोकस ग्रुप था, वो पढ़े नहीं थे। एक और था जो पढ़े थे। अब जो वो बता दिए मैम, अब याद ही नहीं आ रहा, इतना याद आ गया तो पढ़े गए थे, वो तो हम बता दिए नाम। एक्सपीरियंस सर्वे था, एक लिटरेचर सर्च था। तो लिटरेचर सर्च क्या याद है? चलो वही बताओ। एनालिसिस करेंगे मैम बस, और क्या। कहाँ से करेंगे एनालिसिस? बुक से। पूरे रिसर्च में एनालिसिस ही करते हैं, बुक से रिसर्च करेंगे मतलब हाँ, डाटा से सही। डेटा मिल जाएगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में डेटा तो हमेशा नहीं मिलता है। तुम्हारे पास सब क्वेश्चन का आंसर है, तो मेरे पास उसका भी क्वेश्चन है। बताओ जल्दी। डेटा से रिसर्च नहीं कर सकते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमेशा डेटा अवेलेबल नहीं होता। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च। थर्ड पार्टी से क्यों लेंगे? नहीं माने तो किया गया, बोलो। अभी याद नहीं आ रहा मैम, अब क्या जबरदस्ती बोल। तुम सजेशन बहुत दे रहे थे, चलो खड़े हो तो बैठ जाओ। हाँ बताओ क्या था एक्सपीरियंस रिसर्च? एक्सपीरियंस जिस पर्सन के पास नॉलेज है, जो काम किया इंडस्ट्री का, तो 10 साल 5 साल के एक्सपीरियंस जो होता है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, तो उसके हिसाब से वहाँ से सजेशन ले सकते हैं। वैसे लोगों को जो पेमेंट भी करना पड़ता है आगे से, तो सजेशन वही है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम सिंपली एक्सपीरियंस सर्वे में सिर्फ इतना कर रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप क्या कर रहे हैं? उसका नॉलेज एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो बीमार पड़े तो पूरा का पूरा मेडिकल कोर्स करने जाओगे इलाज करने के लिए? नहीं करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो एक्सपीरियंस सर्वे उसी तरह का काम है। नहीं था, ठीक है। उसमें क्या था? अब आप पूरा का पूरा मेडिकल बुक खंगाल के तो अपना ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और जब तक ट्रीटमेंट करेंगे तब तक पता चला कि सॉरी हो गया। तो क्या किया जाता है एक्सपीरियंस सर्वे में? हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता। जब हम लिटरेचर सर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्स चाहिए होता है। पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ो। जैसे मान लो तुमको कोई केस लड़ना है, सारा लॉ का क्लॉज पढ़ोगे, याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा आप किसी वकील से ही बात कर लीजिए, क्या होगा? सारा क्लॉज क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, उस पर क्या क्या लॉ, उस पर क्या क्या क्लॉज, क्या कौन सा पे पिटीशन डाल सकते हो, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते, सारा कंडीशन वो एक बार में बता देगा। तो उससे के एक्सपीरियंस का, उसके नॉलेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम में। बस यही एक्सपीरियंस सर्वे हुआ। और ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट टू एक्सप्लोर समथिंग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए करना है। मार्केट के बारे में जानना है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, क्या है, किसी मार्केट रिसर्चर से मिल लो।
ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप खुद मार्केट का पूरा 1 साल तक स्टडी करेंगे, 2 साल 10 साल तक पता चला बहुत टाइम लगेगा, बहुत रिसोर्स लगने वाला है, टाइम बहुत कुछ है। और कुछ ऐसा टर्म भी है जो कि तुम नहीं समझ सकते हो जितना कि वो 5 साल 10 साल 50 साल का एक्सपीरियंस इंसान को हो सकता है, नहीं समझ सकते हो, है ना। मेडिकल स्टूडेंट भी अगर मान लो मेडिकल ऑपरेशन या फिर कुछ भी सर्जरी कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसको शुरुआत में तो उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, वो खुद ही सीख रहा है। तो आप खुद कितना भी लिटरेचर सर्च करेंगे आपको इन डेप्थ आइडिया हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन आपको एक्सपीरियंस सर्वे का भी जरूरत पड़ेगा जहाँ पे हेल्प लेते हैं। मेडिकल इमरजेंसी उसी का केस है, किसी एडवोकेट से मिलते हो, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनर से मिलते हो, तो ये सब वही चीज होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्वे। थर्ड है फोकस ग्रुप। देखो आप जरा, लिटरेचर सर्च में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लिटरेचर सर्च में क्या होता है, सारा डेटा तुम मार्केट कैसे जा रहा है जोमेटो का, तुम तो खाने में ही जा रहे हो बार बार, फिर आप लेके जा रही है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं। जोमेटो का सर्वे हमेशा इसका रहता है, नहीं रहता जोमेटो रहता है तुम्हारा। जोमेटो से रेस्टोरेंट हम एक बोले थे एक बार, तो स्विगी जोमेटो जो भी है ऑनलाइन फूड सर्विस है, उसका क्या रिस्पांस है मार्केट में, तो मैम कैसे पता चलेगा? बोले थे मैम, डाटा है तो डेटा कहाँ से मिल रहा है, डेटा कहाँ मिल रहा है, डेटा तुम पूरा हर जगह का जोमेटो का निकालोगे तब ना करोगे सर्वे। ऐसे तुम क्या कर रहे हो, मार्केट में जो न्यूज आया उससे रिलेटेड वो पढ़ रहे हो। जैसे कल एक एग्जाम्पल था, अगर कोई कंपनी का शेयर डाउन जाता है, व्हाई सेल्स डाउन, क्वेश्चन था, याददाश्त अच्छी है? यस मैम, याद। हाँ, व्हाई सेल्स डाउन, अगर ये आपको पता लगाना है तो क्या तरीका है, क्या ऑप्शन है? कंपनी खराब होगा तो शेयर गिर रहा है। हाँ, कंपनी खराब होगा तो टाटा मोटर्स का भी गिर रहा है, तो टाटा मोटर्स खराब है। टाटा मोटर्स में वो मोटर्स सेक्टर का ही हाँ, तो बहुत सारा फैक्टर आता है, लेकिन सिंपल फैक्टर क्या समझ में आ रहा है, सेल डाउन क्यों हो रहा है, यही पर्पस ऑफ द रिसर्च है, आपको यही फाइंड करना है, व्हाट इज द रीजन, यही पता करना है ना, वो रीजन क्यों है, क्या है। अब ये हो सकता है पूरा का पूरा इंडस्ट्री का सेल्स डाउन हो रहा है, इसलिए हमारे कंपनी का भी सेल डाउन हो रहा है, हो सकता है। दूसरे केस में क्या होगा, इंडस्ट्री नॉर्मल जैसे चल रही थी वैसे चल रहा है, बट हमारा कंपनी का ग्रोथ नीचे जा रहा है, मतलब हमारी कंपनी का सेल डाउन है, मतलब कहीं ना कहीं वो लेवल जो स्टैंडर्ड था जो बाकी सारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है उससे हमारा कंपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इंडिविजुअल कंपनी हो गया, इंडस्ट्री जैसे देखो टेक्सटाइल इज अ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कंपनी है इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारा कंपनी है। टेक्सटाइल मींस कपड़ा से रिलेटेड, एक सेकंड बोलो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मींस कपड़ा से रिलेटेड जितना भी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब वो राजस्थान का हो, कोलकाता का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, कहीं का भी हो, बिहार में, हाँ चलो भागलपुर भी है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे के पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कवर कर रहा है। अब किसी एक कंपनी की बात करो, ठीक है, जैसे खादी उसी में आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा कंपनीज है। अब जितना भी कंपनीज है उसका सेल अलग डाउन हो रहा है, ठीक है, पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेल अलग है। हो सकता है जैसे लैपटॉप ही ले लो एक, अब लैपटॉप में क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्रांड है, किसी सारे ओवरऑल लैपटॉप बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है, लेकिन आपकी कंपनी का लैपटॉप कम खरीदा जा रहा है, हो सकता है ना। दूसरे केस में जो जैसा नॉर्मल चल रहा था लैपटॉप का सेल वो वैसा ही चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी का जो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ओवरऑल सेल इंक्रीज कर रहा है लेकिन तुम्हारी कंपनी का शेयर डिक्रीज कर रहा है, ये 3 केसेस लिखा हुआ था। एक नॉर्मल है, इंडस्ट्री नॉर्मल है, कंपनी डाउनवर्ड है, इंडस्ट्री इंक्रीज कर रहा है और कंपनी डिक्रीज कर रहा है। दूसरे केस में इंडस्ट्री जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम्हारा जो है वो ऑटोमेटिक जाएगा, होगा ना, ये केस हो रहा है। अब सेल्स डाउन होने का क्या फैक्टर है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये आपको इकोनॉमिक टाइम्स और ये सब जो पढ़ते हो मैगजीन्स में मिल सकता है इंफॉर्मेशन, क्या मूवमेंट है नहीं है, एक दिन का नहीं मिलेगा, मिलेगा मंथली आता है ना, क्या
कंपनी से रिलेटेड कहीं कंपनी से नहीं बात कर रहे, थोड़े टोटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो लिटरेचर सर्च में तुमको इंडस्ट्री का रिलेशन मिल जाएगा ना, क्या स्टेटस है। तो इन लिटरेचर सर्च में तुम क्या करते हो, क्या एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह का चल रहा है, वो वही चीज देखते हैं ना। इंपोर्ट क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, ये है वो, यही तो देखते हो। ये तुमको पूरा का पूरा तुम डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, जैसे ये वही बात हो गई, आप एक पूरी किताब खुद से पढ़ेंगे, वो भी एक किताब पढ़ लेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारा खुद से पढ़ के पूरा इनडेप्थ नॉलेज गेन करो, या फिर तुम किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूरा का पूरा जितना भी फॉर्मल इनफॉर्मल क्वेश्चन है सारा पूछ के तुम उसके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हो सकता है। अगर दोनों कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये हो सकता है। तो यही चीज हुआ, जब आप लिटरेचर सर्च में करते हैं तो पूरा का पूरा प्रीवियस डेटा कहीं स्टडी किया हुआ है, कहीं प्रिंट किया हुआ है, कहीं कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, वो सारा तुमको मिला, कहीं से अरेंज कर रहे हो और उसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हो। एवरेज इतना था, एवरेज इतना ग्रोथ हुआ, एवरेज ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो भी है उसका डिटेल कर रहे हो, ये खुद पढ़ रहे हो। डेटा पूरा का पूरा सेल मिलता है, नहीं मिलता है, पूरा का पूरा डेटा लिखा रहता है, कभी पढ़े हो मैगजीन वगैरह, हाँ वही मिलेगा, वही मिलेगा। क्या ओवरऑल है, कैसा इंडस्ट्री काम कर रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसा काम कर रहा है, ये क्या है, वही चीज सब चीज आता है। तो वो ओवरऑल रिस्पॉन्स, अब उससे में तुमको बहुत कुछ नहीं पता चलेगा, बहुत डीप इंसाइट नहीं मिलेगा। डीप इंसाइट तब मिल सकता है उसके बाद थोड़ा बहुत भी तो डेटा क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डेटा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। पूरा इस तरह का डेटा रहेगा जो तुम लोग पढ़ते थे सेमेस्टर 1 में, नहीं रहेगा। तो उसको डेटा होना बोलते हैं। डेटा होने का मतलब वो पूरा डेटा होना होता है। ये जो है उसको इंफॉर्मेशन होना बोलते हैं, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, एवरेज क्या है, नहीं है, ये पता है हमें। तो ये लिटरेचर सर्च में मिलता है। हर जगह ग्राफिकली कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, बस इतना है। ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ का एक पूरा बता दिया जाएगा ग्राफ, यही होगा ना, पूरा का पूरा एक हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। पहले इंफॉर्मेशन गेन करना होगा, उस इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन तुम गेन कर रहे हो, उस गेन इंफॉर्मेशन को बाद में तुम इस्तेमाल करोगे अपने एक्चुअल रिसर्च, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन? एक्सपीरियंस सर्वे लिटरेचर में सोच गए, किताब को खुद से पूरा पढ़ना, एक ही नहीं 10 किताब को खुद से पूरा पढ़ना लिटरेचर सर्च हुआ कहीं ना कहीं। और आप किसी टीचर्स के पास गए, कथा कहानी सुन के आ गए, समझ गए, अपना सारा क्वेरी पूछ लिए, जो बताना है वो समझ गए, नॉर्म्स क्या है, बिहेवियर। क्योंकि एक्सपीरियंस के केस में यही होता है कि बहुत कुछ है वो जानते हैं, बहुत कुछ आपको बुक पे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा जो कि आपको नहीं पता चला, वही ठीक है, वही शॉर्ट में हम बता रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप दूसरे के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एडवोकेट, मेडिकल और ये सब ले लो, वो एग्जांपल सबसे अच्छा उसका। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है फोकस्ड ग्रुप। देखो जरा है वो पलटो, फोकस्ड ग्रुप। अब फोकस्ड ग्रुप में मान लो आप कंपनी हेड है, ठीक है। अब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, पता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। अब यहाँ सारे डिपार्टमेंट का किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए अलग अलग व्यू हो सकता है, अलग अलग व्यू। जब अलग अलग ग्रुप के लोगों से तुम एज अ कंपनी हेड बात करोगे तो वो तुमको अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे, अपने हिसाब से सॉल्यूशन बताएंगे, होगा। सेम काम दूसरे ग्रुप के लिए हो सकता है, थर्ड ग्रुप के लिए हो सकता है, सबके केस में यही होगा, ठीक है। 3, 4, 5, 10 जितने भी लोग हैं फोकस ग्रुप में, वो यही करते हैं। फोकस ग्रुप में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसकी बात आप सुन रहे हैं, उसका ओपिनियन देख समझ गए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बस समझ गए, ये है फोकस ग्रुप। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन टीम हम लगा दिए हैं, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। एक इन्वेस्टिगेशन टीम लगा दिए हैं सेल्स के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए।
ये अलग अलग टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वही सेल्स डाउन वाला केस। कर सकती है आराम से। तो अब क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से सारा इंफॉर्मेशन देगा, अपना क्वेरी प्रॉब्लम जो भी है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, मार्केटिंग वाला अपना बताएगा, सेल्स वाला अपना बताएगा, मैनेजमेंट वाला अपना बताएगा। अब इससे क्या हुआ, अलग अलग ग्रुप का जो फोकस था सारा पॉइंट ऑफ व्यू तुमको मिल गया एज अ मैनेजमेंट हेड। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपको और ज्यादा इन-डेप्थ नॉलेज मिला। एक टीम को तुम सारा काम दे दो या फिर अलग अलग टीम बना के उसको अलग अलग पर्टिकुलर टाइप का काम दे दो जिसमें वो खुद एक्सपर्ट है, तो किसमें ज्यादा अच्छा मिलेगा इंफॉर्मेशन? जो एक्सपर्ट सॉल्यूशन मिल रहा है वहां पे आपके पास मिल जाएगा। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का अपना प्रॉब्लम क्या है, नहीं है, क्वालिटी ये वो जो भी है वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सेल्स वाला अपना प्रॉब्लम देखेंगे या फिर उसमें क्या हो सकता है। और ये चीज देख लेना, फोकस ग्रुप में हमेशा एक पर्सन काम नहीं करता, एज अ ग्रुप काम करता है। पूरा मैनेजमेंट ग्रुप, पूरा का पूरा सेल्स ग्रुप ये काम कर रहा है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। ये देखो अब इसके हिसाब से क्या लिखा है, एक लाइन हम बता देते हैं। फोकस ग्रुप में क्या करता है, देखो इट इज अ वाइडली यूज्ड टेक्निक जो कि आप अब इसमें फोकस ग्रुप में क्या करते हैं, ये फोकस ग्रुप अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ब्राउट टुगेदर टू स्टडी एंड टॉक अबाउट सम टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। वही है, प्रोडक्शन सेल अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, उसमें अपने टॉपिक का जो भी इंटरेस्ट का वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 8 से 12, 3 से 4 इस तरह का पर्सन बनाया जाता है ग्रुप, और सबका ओपिनियन मिक्स के डिस्कशन करता है। क्या जो भी डिस्कशन करना है, अब मार्केटिंग वाले मार्केटिंग के हिसाब से डिस्कस करेंगे, सेल्स वाले सेल्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन वाले उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो ये सारा कुछ मिलके डिस्कशन होगा और अल्टीमेटली जो भी है वो हेड को एज अ हेड, जो भी आप सुन रहे हैं सारे ग्रुप की बात सुन रहे हो, अलग अलग बात करोगे। ऐसा नहीं है सब ग्रुप एक ही बार बैठ गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले के साथ अलग मीटिंग, सेल्स वाले के साथ अलग मीटिंग, मार्केटिंग वाले के साथ अलग मीटिंग, सब मीटिंग अलग अलग कर लो, सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लो। अल्टीमेटली जो आप डिसीजन लेंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि सब के सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और उसका ओपिनियन मैटर करता है। ठीक है, ये है फोकस ग्रुप। अब इसमें देखो कुछ, भास्कर फोन रखो तो हो गया तुम्हारा। अब इसमें देखो क्या करते हैं, सारी की बात सुननी है, लिसनिंग करने से भी ये सब कुछ होता है, इंकरेजमेंट जो भी है ये चीज होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ द फोकस ग्रुप। ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्रुप अलग अलग होगा, प्रोडक्शन सेल्स मैनेजमेंट क्या बोलेगा, जो सेल्स वाला है, प्रोडक्शन वाला है, एडवर्टीजमेंट वाला क्या डिस्क्राइब करेगा फीचर्स को, प्रोडक्शन वाला क्वालिटी इंप्रूव करने पे फोकस करेगा। सबका फोकस अलग अलग होगा। तो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ द फोकस ग्रुप यहाँ पे देखना है हमें कि क्या होगा, क्योंकि सब ग्रुप अगर हम एक ही जैसा बना देंगे तो हमें डिफरेंट ओपिनियन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब एज अ हेड आप बात कर रहे हैं तो आपको क्रिटिसिज्म भी सुनना चाहिए और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी सुनना चाहिए, वो भी ध्यान में रखना है, जो नेगेटिव है वो भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वेरिएशन इन अ ग्रुप भी होना चाहिए, सब ग्रुप एक जैसा कॉपी पेस्ट वाला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप क्या होता है, मॉडरेटर वर्ड सुने हैं कभी, क्या है बताओ? मॉडरेट लेवल, मॉडरेट मींस एवरेज लेवल, वो बात कर रहे हो। मॉडरेटर यहाँ पे कुछ और होता है, बोलो। मॉडरेट मतलब जो तुम्हारा मॉडरेटर मतलब वो मैम कनेक्ट करता है। हाँ हम वही समझ रहे हैं, मॉडरेट मींस कुछ नया आप इनोवेटिव चेंज करने वाले बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मॉडरेटर ग्रुप ये है, मॉडरेटर उसको बोल रहा है जो आपकी सारी बातें अलग अलग ग्रुप की जो लोग सुन रहा है। हाँ, जो मॉडरेट मतलब जो तुम्हारी बात एक जगह क्या हो रहा है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग स्टडी किया, मॉडरेटर ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। मेडिएटर वो जो क्या बोलते हो, हाँ वो बीच में करा रहा है कि आपको क्या कहा जाए, संधि कराया जा रहा है, लाइक हाँ वो ऐसा उसकी बात नहीं करता है, मेडिएटर की बात नहीं करता। मॉडरेटर अलग है,
हाँ भाई, दोनों का आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए एक इंसान बैठ गया है जो, हाँ नहीं उसको ऑब्जर्व नहीं बोल सकते। जैसे मान लो कभी कभी केस किए ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का बात सुने हो? यस मैम। हाँ, तो उसके लिए क्या करता है भाई, काउंसलिंग और ये सब करके बताते हो। हाँ नहीं वो मीडिएटर का काम। सरपंच क्या होता है? सरपंच बल्कि यहाँ पे वो मेडिएटर नहीं है, मॉडरेटर है। मॉडरेटर का बात है। बताओ क्या है, बताओ जल्दी, मॉडरेटर क्या है? क्या है? मतलब बताना है हाँ। केस रिलेटेड। मॉडरेटर मतलब बता दो यहाँ पे। वो बीच वाला आदमी है, मॉडरेटर दैट इज सुनने मीडिएटर। वाला ना। हाँ सही बोले ना मैम। सबका बात सबका बात सुनता है। ठीक है, ये भी ठीक है। सब ठीक है नहीं? यस ठीक है। मॉडरेटर उसको बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपका सारा फोकस ग्रुप में यहाँ पे बात सुन रहा है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हमने बनाया। हाँ यार ये कोई कहावेगा सीआर नहीं मानते हैं इसको। अलग अलग ग्रुप की बातें जो सुन रहा है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्या करेगा, सारा पॉइंट्स नोट करेगा। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में। ठीक है, ऑनलाइन वाला क्या सुन रहा है? हाँ शायद ऑनलाइन। मैम लेकिन चेयर पे बैठा था, गुस्साए आप मेरे ऊपर थी। क्यों? हम किसी पे नहीं गए। अभी जब गुस्साए थे मैम। चलो ठीक है, तुम्हारे में गुस्सा तुम्हारी हो गया। चलो हो गया हो गया। चलिए ठीक है। अब वेरिएशन इन अ मॉडरेटर में आपको दो चीजें बस फोकस ग्रुप में देखना है। 4 पॉइंट यहाँ पे डिवाइड होता है। रिस्पोंडेंट सुनने वाला जो आपका सारा जो भी रिसर्च करने के बाद जो लाए हैं सारा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मीटिंग में एक हेड कभी भी मीटिंग की जगह एक हेड की बात कर रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप होगा, ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप होगा, टू वे फोकस ग्रुप होगा और ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, फिर बाद में नाम पूछेंगे तो किसी को कुछ नहीं पता। बताएंगे नहीं मैम। रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप, ठीक है, रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप। रिस्पोंडेंट का मतलब पता है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट और मॉडरेटर, मॉडरेटर की बात कहाँ से आ रही है? यस मैम। जो आपकी बात सुन रहा है, जिसको आप जमा कर रहे हैं, सारा डेटा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप क्या होगा? एक पर्सन जो सुन रहा है और रिस्पोंडेंट का जो मीटिंग आपका कर रहे हैं। दूसरा फीडबैक देने की जरूरत, उसको खुद ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तुमको फीडबैक देके हम क्या करेंगे? हमको इंफॉर्मेशन तुमसे गैदर करना है, तो हम तुमको फीडबैक क्यों देंगे? हम खुद उस फीडबैक का इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? हाँ, वही तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा, उसको हमको यूज अपने खुद करना है, तुमको नहीं बताने से हमको मतलब है। हम तुमको बस तुमको एक होता है ना, बंदा को बस इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए बोल दिया गया, इंफॉर्मेशन जो जो मिल रहा है मुझे आगे बता दो, बात खत्म, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वही खत्म हो जाता है। तो वही चीज है रिस्पोंडेंट मॉडरेटर। हाँ, सारा का सारा रिस्पॉन्स करो, उठाओ, बताओ, बस बात खत्म। ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप में क्या होगा? वहाँ पे 2 मॉडरेटर्स होंगे। In this method there are 2 moderators. They purposely taking opposite position. यहाँ पे होता है एक काम, 2 अलग अलग लोगों को हेड बना दिया गया, एक को एक टीम दे दिया गया कुछ पॉजिटिव पॉइंट करने के लिए। जैसे ये ग्रुप डिस्कशन होता है ना, एक जैसे क्या था, कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट पे पूरा डिस्कशन करो। सेल जैसे प्राइस बढ़ाना है या नहीं, एक पॉजिटिव पॉइंट के लिए ग्रुप बनाए, बढ़ाना है इसके लिए ग्रुप बना दिए, दूसरा नहीं बढ़ाना है इसके लिए ग्रुप बना दिए। दोनों आपस में डिस्कशन करो, ये करो वो करो, रिजल्ट बाद में मुझे बताओ, तुम अपना पॉइंट रखो, तुम अपना पॉइंट रखो, सारा पॉइंट्स मेरे पास आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। ये ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप हो गया। दोनों सीनियर है, मतलब ये पूरा ग्रुप अपनी बात कर रहा है, उसका एक जो सीनियर पर्सन है वो पूरा का पूरा पॉइंट्स ले रहा है,
दूसरा अलग ग्रुप है, वो सारा डिस्कशन कर रहा है, उसके बाद जो भी पॉइंट्स है वो डिस्कशन के बाद वो दोनों ग्रुप अलग अलग मुझे लाके देता है। समझ आया? दो अलग अलग क्लास, दोनों अलग अलग क्लास का सीआर, अपना प्रॉब्लम, अपनी कहानी जो भी है वो सारा किसी और को लाके एज अ हेड किसी को दे रहा है। सो ये डुअल मॉडरेटर ग्रुप होगा। ठीक है, दोनों सीनियर है, दोनों एक्सपर्ट है, दोनों अपना अपना पॉइंट रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है टू वे फोकस ग्रुप। अब इसमें क्या होगा? टू वे मतलब दो बाय ओपिनियन जहां आ रहा है। ठीक है, दो पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। अब टू वे फोकस ग्रुप, फोकस दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ग्रुप का बात कर रहे हैं। मैम मतलब एक पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप को बता रहा है, वो उसको उसके बाद फिनिशिंग कर रहा है, ये उसको नहीं आया। ठीक है, और बताओ कोई और? क्या वैल्यू है? मतलब दो ग्रुप का नजरिया कुछ और है। ठीक है, तुम सोचो। टू वे ग्रुप क्या है? टू वे मतलब क्या हुआ? इसका भी बात सुन रहे हैं अपना, ये भी मेरा बात। हम अपनी बात तुमसे बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं बस वही करो। दिस इज वन वे टॉक। हम कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारी भी बात सुन रहे हैं, टू वे डिस्कशन होगा। ठीक है, अब टू वे ग्रुप, हम जो सारी बातें बोल रहे हैं एक ग्रुप है, एज ए ग्रुप के फॉर्म में बात कर रहे हैं। आप सारे लोग जो बोल रहे हैं एज ए ग्रुप के फॉर्म में बात कर रहे हैं। टू वे ग्रुप हो जाएगा। अब डिस्कशन हो रहा है, क्या होगा? टू वे ग्रुप होगा। फोकस भी अलग अलग ग्रुप की बात हो रही है। इससे पहले वाले में जो था, एक मॉडरेटर पूरे अपने ग्रुप में बात कर रहा है, सिर्फ मॉडरेटर बाहर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, दूसरे ग्रुप पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप ग्रुप का कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ आया डिफरेंस? हाँ, पूरा ग्रुप के फॉर्म पे। उस केस में क्या हो रहा था, सारा मॉडरेटर अपना, एक मॉडरेटर को सारा अपना ग्रुप का बात बता रहा है, दूसरे को अपना सारा बात बता रहा है, फिर आपस में वो सारा पॉइंट गया है के पास। ये हो रहा है, इसमें दोनों ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, ये जीडी हुआ। नेक्स्ट में आ जाओ, ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप। अच्छा, ये तो दोनों सेम ही लगता है। ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप, ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप और ड्वेल मॉडरेटर। अच्छा ठीक है, बताओ क्या डिफरेंस है, बोलो। ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप और ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप। इसमें है कि एक रिएक्शन दे रहा है, वो एक श्योर कर रहा है कि जो बोल रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो मतलब क्रॉस चेकिंग हो रहा है। हाँ, ठीक है, क्रॉस चेकिंग हो रहा है। तुम ऐसा करोगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या है यहाँ, वहां पे सिर्फ हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिव होना है, मॉडरेटर ही रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, मतलब वो जो क्या होता था अमेरिका में चुनाव में होता है ना, डिस्कशन, लाइव डिस्कशन, क्या लाइक हो गया। सामने सामने डिस्कशन होता है, लाइव डिस्कशन होता है। चलो ठीक है। सो फोकस ग्रुप समझ में आ गया क्या है? फोकस ग्रुप में एक ग्रुप
जो जो अपना इंटरैक्टिव सेशन करने वाला है, आपस में डिस्कशन करने वाला है, जो कुछ भी करने वाला है वो सारा करके बताएगा। ठीक है, उसके बाद टाइप पढ़ लो, बात खत्म। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी तो हमको लगता है सबको पता है। क्या है केस स्टडी? किसी कंपनी पे केस, किसी कंपनी पे केस स्टडी, किसी कंपनी का केस स्टडी करें काहे ना प्रभु कहाँ थे? हमको अब ये बताओ तुम कहाँ हो जो बता दे रहे हो केस स्टडी का? केस स्टडी किया है ना, इससे पहले भी किए होंगे और भी किसी पेपर में भी किए होंगे। मैम केस स्टडी में कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, अब उस इन्फॉर्मेशन से आप एनालाइज करके अपना आंसर लिखना है, अपना कंक्लूजन देना है। क्या क्या आप उस इन्फॉर्मेशन से क्या ऑब्जर्व कर बताओ केस स्टडी है क्या एक्चुअल में? बस इधर उधर का बात है क्या केस स्टडी? हाँ, स्पेसिफिक घटना है। मैम एक कोई भी कंपनी है किस चीज का क्या होगा नहीं हो सकता, सारे टाइम के लिए तो उस कंपनी के साथ 20% घटाया, बढ़ा तो क्यों घटा, क्यों बढ़ा? नैनो का जैसे लोग पैसा उठाया है, तो नैनो क्यों बंद हुआ? कैसे स्टडी था नैनो का? कंफर्टेबल नहीं था लोग क्वालिटी के साथ मैच नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात थी ऑनलाइन बहुत सारी बात ऑनलाइन भी कोई बता सकता है केस स्टडी क्या है? बोलो, ऑनलाइन में किसी को आइडिया है? सोनाली वो तो क्लास ही नहीं है फिलहाल है। बताओ क्या है केस स्टडी? क्या है सीरियसली? केस स्टडी का सिंपल टर्म में कोई मतलब नहीं रहता है। क्या है बोलो फास्ट? मैंने बताया। हाँ नहीं होगा स्टोरी का बस एनालिसिस करना क्या? दैट्स इट। मुझे मैम किसी कंपनी का हिस्ट्री पता करना, हम के बारे में वही बोला पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके उस पे अपना ओपिनियन अपना अपना कंक्लूजन देना। पहली बात ओपिनियन रखना, केस स्टडी नहीं हो सकता। ओपिनियन नहीं, एनालिसिस करना उसका मैम। हाँ ये सब सही रहेगा। अब मैम छोड़िए ना, क्या बेइज्जत कर रही है, अभी बताइए। पता क्या है ये तो पता चलेगा उसके बाद बताएंगे। तो एनालिसिस करना, सिंपल एनालिसिस करना केस स्टडी है। जैसे कोको कोला फैक्ट्री है मैम, उसमें कितना बोतल आज वेस्ट हुआ, ये कितना बोतल बना, उसका एक सिनेरियो रहेगा दिया हुआ। ठीक है, तो केस स्टडी में हम करते क्या है? आप बताइए क्या क्या है, कितना बार बोल रहे हैं हम लोग। अब ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन हाँ बताओ बताओ। किसी चीज का मैम रियल स्टोरी कॉन्सेप्ट पर किसी कॉन्सेप्ट पर एक तरह का अपना सर्च कर रहे हो, पीडीएफ पढ़ रहे हो, इसमें भी नहीं है। एक सीधा बात ये भी जितना भी आप अभी तक पढ़ा होगा इसका कंक्लूजन। केस स्टडी पहले ये बताओ हम कब करते हैं? कब करते? जब दिया रहता तब। एक सेकंड रुको, क्या बोल रहे हो? रिसर्च करना और केस स्टडी एक ही चीज नहीं हो सकता ना। रिसर्च इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, केस स्टडी बहुत सिंपल सा टर्म है। और केस स्टडी करने के लिए कभी भी रिसर्च का कॉन्सेप्ट होना जरूरी नहीं है। हाँ, नई चीज को डेवलप करने के लिए नहीं, कभी कभी कुछ जानकारी जानने के लिए भी बोला। हाँ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होता है।
अब इसके बारे में आप जितना डीप में जा सकते एक केस दे दिया जाता है। एक मिनट, क्या केस स्टडी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करना केस स्टडी। एक सेकेंड सुनो पहले, इसमें आप यहाँ पे एग्जांपल कुछ अजीब अजीब सा दे रहे थे। सिंपल सा टर्म है, कोई एक जैसे मान लो तुमको किसी एक सिचुएशन में डाल दिया गया, किसी भी सिचुएशन में शेर के पिंजरे में डाल दिया गया, सपोज एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप एनालाइज कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे, वो सारा तरीका आपका, ठीक है, समझ आया क्या है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ये समझना है, केस स्टडी में पहले ये चीज होता है, आप किसी सिचुएशन के में एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हैं, अब आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। जैसे मान लो कुछ नहीं पता है आपको, किसी कंपनी का हेड बना दिया जाए, सपोज आपको, आप अपने बारे में सोचो, उसको कैसे डील करोगे, सारा सिनेरियो सिचुएशन सब कुछ पूरा डिटेल नॉलेज पहले गेन करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, वो भी इम्प्लीमेंटेबल होगा तब, यही करोगे ना, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है, जो आप करते हैं वो किया कराया केस स्टडी है, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, नैनो का ये चीज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो क्या है, किया कराया एग्जांपल दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हो चुका है स्टडी, आप उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। जो एक्चुअल केस स्टडी है, जो रिसर्च का पार्ट है, वो सिर्फ इस चीज से पूरा डील करता है सिचुएशन को। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है, आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में है, आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, क्या सिचुएशन से कंक्लूजन निकालने वाले हैं, उसको कैसे सुधारोगे, क्या करोगे, उसका पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करना ही केस, ठीक है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन गेन करना यहाँ केस स्टडी है। यहाँ पे देख लो, पहले तुम इसको पढ़ कहाँ रहे हो, शुरुआत कहाँ से हुआ है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में करना क्या था, एक्सप्लोर करना था, फैक्टर्स, रीजन, जो कुछ भी है वो सारे को आपको एक्सप्लोर करना है। अब इसको जब अप्लाई करोगे केस स्टडी, जो एक्चुअल होगा, ये किया, जो बोले ना सारा कुछ आप पढ़ते हैं ना, डिटेल जो आप बता रहे हैं, वो सब दिया हुआ है, वो स्टडी किया हुआ है, उसमें जो जानकारी दिया हुआ है, आप सब उसको पढ़ रहे हैं और उसको रटा रटाया काम कर रहे हैं, एक ढंग से शॉर्ट में कहा जाए, ठीक है। उसमें आप एक्चुअल स्टडी कर नहीं रहे हैं, आप उस स्टडी से सिर्फ हेल्प ले रहे हैं और उसको बस कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। ये जो केस स्टडी होगा, वो केस स्टडी होगा पूरे के पूरे एक सिचुएशन को पूरे तरह से एनालाइज करना, उसके डिफरेंट फैक्टर्स को, उसके जो भी साइड इफेक्ट जो कुछ भी आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, जितना भी फैक्टर हो सकता है, सबको एनालाइज करना केस स्टडी है। ये एनालिसिस वो नहीं है जो तुम पढ़े हुए हो, ठीक है, लेकिन सिचुएशन वही होगा, समझ आया, सिचुएशन वही होगा। जैसे ये जो आप कर रहे थे, व्हाई सेल्स डाउन, ये भी एक केस स्टडी हो सकता है, जिसमें आप ग्रुप में डिवाइड करके ये आप इंडस्ट्री के बारे में पता लगाइए, एक मार्केटिंग के बारे में पता लगाइए, एक मैनेजमेंट के बारे में पता लगाइए, कर सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो आप गेन कर रहे हैं, जो एक्चुअल डेटा से गेन कर रहे हैं, दैट इज केस स्टडी, ठीक है, समझ आ गया। अब मतलब उस सिचुएशन ये रिसर्च में पढ़ रहे हो ना, जो चीज तुम पढ़े हो ना, वो सब कहानी है, ठीक है, वो कहानी है, उसको सुनते हैं, उससे सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं। पता है, कभी कभी सुने हो ना कि वो आदमी ऐसे कर लिया, उसको ऐसे जॉब हो गया, उसको ये हो गया, वो कर लिया, वो सब किया हुआ है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो ऑप्शंस आपको दिखता है। जब आप खुद में वो चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक केस स्टडी होगा जो एक्चुअल में कर रहे हो, ये रिसर्च का पार्ट है। जो किया हुआ है वो सिर्फ कहानी है, जो आप किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, आप उसको बस पढ़ रहे हैं, समझ गए। जैसे मान लो गवर्नमेंट ये की ऐसा रिजल्ट आया, ये सब क्या है, पूरा डेटा दिया हुआ है, आप उसको पढ़ रहे हो। ये डेटा गेन करने तो आप नहीं करते, सबका हर गांव शहर में घूम के तो आप डेटा नहीं निकाले हो। जब आप उस
क्वांटिटी में डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज देखना है, क्योंकि आप इन डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या था, इन डेप्थ नॉलेज गेन करना। तो पूरा का पूरा डिटेल्ड स्टडी, एनालिसिस, कंक्लूजन कैलकुलेट करना ही केस स्टडी है रिसर्च के टर्म में। ठीक है, समझ गए? अब नैनो का कहानी यहाँ नहीं आएगा। हाँ बोलो। बस अब सिचुएशन में उसके स्थिति को जाके देखना होगा। उस सिचुएशन में, हाँ आप इस सिचुएशन पे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये चीज समझ आया? हम लोग एग्जांपल गलत दे रहे थे, आंसर सही। मतलब सिंपल है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको इसी पर रखें। जैसे मैम के जगह पे हम केस स्टडी, केस, हाँ अगर केस स्टडी ऐसा आता है तो मैं समझ गए। ठीक है, टीचर तुम क्या खड़ा हो। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इतना ही कुछ है। क्या क्या तरीका है एकदम अच्छे से याद रखो। क्या था? लिटरेचर सर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप, लास्ट बट नॉट लीस्ट केस स्टडी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। एक्सपीरियंस सर्वे सिर्फ कहानी सुनोगे, पूछोगे, बताओगे, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा। उधर क्या हुआ, जो सबसे शुरू में किए थे लिटरेचर रिव्यू, पढ़ना सीखते हो, सब तब की कहानी है वो। एक्सपीरियंस सर्वे में वही चीज, आप ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन कम समय में गेन कर रहे हैं, वो चीज आता है। फोकस ग्रुप में क्या हो रहा है, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग, जैसे आप खेल, जैसे खुद एज ए चाइल्ड अगर आपने आपको देखते हो तो डांसिंग के लिए अलग क्लास, स्कूल पढ़ने के लिए अलग क्लास, स्विमिंग के लिए अलग क्लास, कराटे के लिए अलग क्लास, सब अलग अलग ग्रुप में एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड के हैं। अब उन सबसे आप पूछते हैं, लाइक वैसे समझ लीजिए। और जो लास्ट में हुआ, ये सब कुछ जो आपने सीखा था लिटरेचर रिव्यू से, एक्सपीरियंस सर्वे से, फोकस ग्रुप से, उन सबको जब आपने इम्प्लीमेंट किया एज अ केस स्टडी, जो चीज आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको केस स्टडी देता है। ठीक है, ये आप लोगों को करना भी पड़ेगा। मतलब कितना सीखे हैं, कितना क्या सीखे हैं, नहीं सीखे हैं, वो सब पता चल जाएगा। तो केस स्टडी पता चलेगा। हाँ, this is actually the analysis of a particular situation. एक्सपेरिमेंटल वर्ड अगर बोल देते हो ना, तो यहाँ थोड़ा वो साइंटिफिक लैंग्वेज आ जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट लैब में बैठ के आप केमिकल को मिक्स कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर ऐसा कुछ किया गया है, वैसा नहीं है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो वो एक अलग लेवल का लेके चला जाता है, इसलिए उसको नहीं बोलता। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट रिसर्च पे आ जाए। चलो ठीक है, बोलिए। क्या चलो इसके बाद आ जाओ कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च में कुछ नहीं है, बस कंक्लूजन है, कंक्लूजन निकालना। ठीक है, हाँ जो ऑलरेडी कंक्लूजन जो तुम निकालते हो, ये लोग ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, जैसे होता है ना, कभी इसने ये किया, उसने वो किया। अब आपको क्या करना है, सबके हेल्प से कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकालना है। सो दिस इज अ रिसर्च हैविंग क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके रिसर्च यही पढ़ लो ना यार, यही वो नहीं मिलेगा, तो वो पीडीएफ मिलते रहेगा, पीडीएफ मिलते रहेगा। पीडीएफ रिसर्च में देखो, अगर आप पढ़ते हैं ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर नहीं पढ़ते हो ना, एक भी चीज अगर मिस कर गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल स्टोरी लगेगा। मैं एक तारीख के बाद नहीं मिस होगा। अच्छी बात इसी में तो मिस हो गया, अब मिस होगा जो सेट बस में। अब पता नहीं हम लोग चलो ठीक है, ऑनलाइन ही मेरा ना क्या मोबाइल रखने के बावजूद। चलो ठीक है, हो गया शांत। देखिए कंक्लूसिव रिसर्च क्या है, जहाँ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, तुमको ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है वो देख लो। होमवर्क बनाना है, कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, कहाँ बनाओगे, तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तो वही चीज यहाँ पे है। हाँ, खोलना है कि नहीं खोलना है, तो यहाँ पे यही दो चीज होता है, जहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। अब आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको सिंप्लीफाई सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन गेन करने के लिए दो तरीका है, एक डिस्क्रिप्टिव तरीका है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल तरीका। सो डिस्क्रिप्टिव तरीका जो होता है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन याद है, मैंने बता दिया पहले।
ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए, ये है वो है, जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, जो कि मोस्टली आर्ट्स के लोग करते हैं, ये मान सकते हो। जहां डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कंक्लूजन निकाल क्या रहे हो तुम? एक्सपेरिमेंट से भी कंक्लूजन निकालोगे, डिस्क्रिप्शन से भी कंक्लूजन निकालोगे, ठीक है? एक्सपेरिमेंट से भी कंक्लूजन निकालोगे और डिस्क्रिप्टिव से भी कंक्लूजन निकालोगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव से जो कंक्लूजन निकालिए वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब्ड है, ऐसा है, ये है, आप सिर्फ लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसा होता है, ये है, सब डेटा के बेसिस पे बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ डेटा का इंफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में आप खुद एक्सपेरिमेंट खुद कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं रिजल्ट, फिर कंक्लूजन दे रहे हैं। कंक्लूजन दोनों में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी कंक्लूजन आ रहा है और एक्सपेरिमेंट में भी कंक्लूजन आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो ज्यादा साइंटिफिक होगा, ज्यादा ऑथेंटिक होगा, रिलायबल होगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा भी डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है जो हो सकता है आपको पता नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक जब आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जो आप जबरदस्ती करेंगे और जबरदस्ती का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा फेक पॉसिबल नहीं है। और उसको जनरेट करने के लिए कुछ कंडीशन या फिर उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कुछ ना कुछ फेक हो सकता है, क्योंकि सब कुछ आप डेटा के बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहे हो, और डिस्क्रिप्शन में कौन इतना ज्यादा डिटेल में पूरा पढ़ रहा है? कुछ भी लिखोगे तो वही बात है, फेक डेटा लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ये बोल सकते हैं कुछ भी आप कहीं ना कहीं उसका क्या कहा जाए, डिमॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में ये पॉसिबल नहीं। अब डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने 50 बार दे दिया, वही जो डेटा जो भी जनगण, जो भी डेटा का डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट देती है, दैट ऑल इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट ऑल इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आपने ऐसा किया है, इससे ये फायदा हुआ है, इससे ये नुकसान हुआ है, ये सब डेटा के टर्म में होगा। मैथमेटिकल नंबर होगा, फिगर्स होंगे, इतने लोगों को प्रॉफिट मिला, इतना पैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब डेटा रहेगा, सब कुछ डेटा है। लेकिन यहाँ पे वो साइंटिफिक जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, फिक्स, वैसा डेटा नहीं होगा। मतलब आप हर केस में पानी, ऑक्सीजन और वाटर ये मिक्स कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो वाटर ही बनने वाला है, ऐसा वाला केस नहीं होगा, अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है? अब धरती पे बनाइए या कश्मीर, कन्याकुमारी, कहीं भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्स करोगे, वही वाटर बनने वाला है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कहीं ना कहीं क्या है, प्रूफ है, ऑथेंटिसिटी है। इस केस में नहीं, ठीक है? अब यही चीज चेंज होता है। अब डिस्क्रिप्टिव का अपना फायदा है, ये किसी को भी समझ में आ सकता है, आ जाएगा। अब उसको साइंस पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन दोगे, ऐसा हुआ, ये हुआ, बताओगे, वो भी कहानी सुन लेगा, समझ लेगा। बहुत कुछ समझ में नहीं आए, बहुत कुछ उसमें ऐसा फिगर हो जो नहीं मेरे काम का हो, लेकिन फिर भी कहानी समझ में आ जाने वाली है। डिस्क्रिप्शन में ये होता है, पूरी तरह डिस्क्राइब कर रहे हो आप डेटा में कहानी, जैसे हम लोग एसडी का नंबर, ये डेट, वो बर्थ, ये सब निकालते हैं, वो सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब किया हुआ ऐसा डेट आया है, ये वो है, कार्बन डेटिंग या फिर जो कुछ भी की वजह से किया, वो डेट है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्टिव डेटा में यही होता है। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव डेटा में फोन रखो साइड में, इसको बोल रहा है, चलो रखो, हो गया? जो हटा बच्चा नहीं पढ़ने नहीं गए। हो गया, समझ गए? पीडीएफ देख रहा था, पीडीएफ नहीं देख रहा था। चलो अब ये जो है देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टडी डेटा आपको जब डिस्क्राइब करना होगा तब इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? जब आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना है इन टर्म्स ऑफ डेटा। कितना मार्केट में मैगी का पैकेट रोज सेल होता है, कहीं ना कहीं शॉप से, डेटा से, कहीं से भी डेटा कैलकुलेट करोगी, ऑन एन एवरेज 10,000 पैकेट सेल होता है। ये क्या है?
तो जहाँ पे डाटा दिया हुआ रहेगा तब करेंगे। ये डेटा हमेशा नहीं दिया, ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया ना, तो डेटा कलेक्ट करना है। कलेक्ट करेंगे। डेटा रहेगा या तो साइट से कलेक्ट करो या तो खुद जाके कलेक्ट करो। सरकारी सब्जेक्ट में आप बोल रहे हैं कि तो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है बस। एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। सरकार का गवर्नमेंट गिवन डेटा रिलीज होता है। सेंसस का पता है, सेंसस होता है 10 साल पे, इतने पॉपुलेशन है, इतना लोग है, ऐसा है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है, वो गिवन डेटा है। तो यहाँ डेटा का दो फॉर्म होता है, ये भी याद रखना, जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। डेटा का दो फॉर्म होता है। एक फॉर्म में डेटा जो होता है आप खुद जाके कलेक्ट करते हैं, दूसरे फॉर्म में डेटा जो होता है वो खुद कलेक्ट नहीं किया जाता है, ऑनलाइन आपको कहीं से डेटा मिल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर डेटा दे दी तो बहुत अच्छी बात है, ये तरीका है। तो दो तरीका है डेटा कलेक्शन का, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसमें आप खुद डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देख लो, आज का डेथ क्या है, सर्वाइवल क्या है, कोविड वाले टाइम में कर सकते थे, तो आपको सेकेंडरी डेटा मिल रहा है। गवर्नमेंट जो डेटा रिलीज करती थी वो ले लो, दैट ऑल इज सेकेंडरी डेटा। अब अगर हर घर में घूम के डेटा कलेक्शन ले रहे हैं, कितने लोगों को कोविड हुआ था, कितने लोग सर्वाइव कर पाए, आपके घर में किनको हुआ था, ऐसा अगर तुम पूरा डेटा कलेक्शन करते हो तो वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, आपने डेटा कलेक्शन किया, आपने उसका इस्तेमाल किया, देन दैट इज प्राइमरी डेटा। किसी और ने अगर डेटा कलेक्ट किया है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देन दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब डेटा आप जिस भी तरीके से लीजिए वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्शन का एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो उसको हम वहां पे पढ़ लेंगे। अभी यहाँ देख लेते हैं कि डेटा हमारे पास रहेगा, डेटा का जो डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि लाएंगे मैम, लाओ या रहे तुम्हारे पास, अगर सबसे सेकेंडरी ऑप्शन है रहेगा मतलब तो डेटा रहेगा, दे रहा है हमको, मतलब गवर्नमेंट दे रही है, हाँ तो रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। ऐसे तो तुमको बुला के नहीं देगी भास्कर डेटा लेके जाओ, लेना ही पड़ेगा। उसके लिए भी आपको डेटा निकालना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत सारा साइन कराओगे तब पता चलेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, जो गूगल पे डेटा मिल जाएगा उससे एनालिसिस कर लोगे? फ्रैगमेंटेड डेटा नहीं होता है, वो ब्रेक करके डेटा नहीं दिया रहता। 2019 में ऐसा हुआ, 20 में हर डेटा नहीं होगा, मंथ वाइज डेटा नहीं होगा। तुमको अगर मंथ वाइज डेटा चाहिए वो गूगल पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तुमको ओवरऑल डेटा मिलेगा। क्वार्टरली तो में मिलता है ना, क्वार्टरली मिलेगा तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस अगर क्वार्टरली है तब ना। तुमको एक दिन का डेटा चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा कलेक्शन होता है, अगर आप चाहें तो किसी शॉप में डेटा उसको अगर कलेक्ट करने बोल दें, अगर आपको दे देता है तो हो सकता है। या फिर अगर शॉप में मत जाओ, मॉल में क्या सेल हुआ है, कितने दिन का मिल जाएगा, देगा नहीं, आपको मिल सकता है। उसके पास डेटा होगा, पैसा पे करो, दे देगा। कुछ बॉन्ड साइन कराएगा, दे देगा। आईडी से इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा आप इस पर स्टडी के लिए ये डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं, वैसा कुछ लेटर इशू कराओगे तब मिलेगा। अगर इन सब से नहीं मिलता है तो पैसे पे करिए फॉर, अब उसके लिए आपको हायर लेवल पे बात करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट लेवल पे, तो फिर वो अपना डेटा दे सकता है। ऐसे डेटा मिल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। ऐसा स्टडी हुआ है, पटना में भी मैंने कराया है, ऐसा होता है। इसलिए आपको डेटा कलेक्शन मिलेगा, रिसर्च करा सकते हो। इंटर्नशिप अलग चीज है ना, यहाँ पे अगर ऐसे स्टडी करना चाहो तो कर सकते। ठीक है, तो आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव तब यूज करते हैं। साइज ऑफ द मार्केट जब जानना हो तब, बाइंग पावर ऑफ द, साइज ऑफ द मार्केट पता चल जाएगा। ये जो मैगी वाला एग्जांपल दे रहे हैं पता चल जाएगा। बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, इससे ये भी पता चल जाएगा। प्रोडक्ट क्या है, यूजर्स पैटर्न जो भी है वो, मार्केट शेयर, परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांड,
सारे डिटेल्स में जहाँ भी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एज अ सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, हो गया। चलो ठीक है।